हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। ठीक है ना। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों का तरीका तो लगभग सेम होता है, बस अंतर क्या होता है कि डिफरेंस क्या होता है कि जो कंटिन्यूटी होता है वो हम फंक्शन में चेक करते हैं, और जो डिफरेंशियबिलिटी होता है वो फंक्शन के डेरिवेटिव में चेक करते हैं। ठीक है ना। देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, जैसा हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था सेम वैसे, और एक आता है डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। इंटरवल में इसको कैसे चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो हम पॉइंट्स पे चेक करते हैं, वो कंटिन्यूटी की तरह ही होता है, सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वहाँ पे पॉइंट्स रख के हम चेक करते हैं किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है। अब देखिए, डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, इसमें दो तरह का क्वेश्चन होता है कि अगर ओपन इंटरवल में चेक करना होगा तो क्या होता है। ओपन इंटरवल के लिए जैसे मान लो दिया x बिलोंग टू a टू b, कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल x बिलोंग टू a b में डिफरेंशिएबल कब होगा, जब इसके सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो डिफरेंशिएबल है, एक्सक्लूडिंग a एंड b। यानी हम बात a और b की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ a और b के बीच के सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अगर इनके बीच के सभी पॉइंट्स पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप कोई बोलेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल, तो डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल यानी कि x बिलोंग टू a b, ये क्लोज इंटरवल दिया, तो क्लोज इंटरवल दिया तो वहां पे डिफरेंशियबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हमने जस्ट ओपन इंटरवल में किया कि a और b के बीच के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन क्या होता है h होता है। ये किसके लिए होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, इसको a प्लस बोलते हैं, और f डैश a माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a और अपॉन क्या होता है माइनस h, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना। एट x इज इक्वल टू a, then fx is differentiable, fx is differentiable। पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। डिफरेंशियबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं कि इस पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो देखिए ये जो पॉइंट है इस पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, क्योंकि इसका लेफ्ट पॉइंट तो रहता नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं और इस पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे चेक करते हैं। सेम कंटिन्यूटी की तरह ही इसका प्रोसीजर होता है। जैसे वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट a का राइट हैंड लिमिट लेते थे और b का लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, तो यहाँ पे a का राइट डेरिवेटिव लेंगे और b का लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको डिफरेंशियबिलिटी का ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए, जितने भी फार्मूले हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ये जितने भी e की पावर x a टू दी पावर, जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं सब इन्हीं फार्मूले से प्रूव किए जाते हैं, है ना। इनका जो प्रूफ है वो डिफरेंशियबिलिटी के ही फार्मूले से प्रूव किया जाता है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हमने आपको दोनों पॉइंट्स बता दिए कि अगर ओपन इंटरवल दिया हो तो फंक्शन को कैसे दिखाएंगे, और क्लोज इंटरवल दिया तो फिर फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी कैसे दिखाएंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको फंक्शन दे देगा, फंक्शन देने के बाद आपको वहाँ पे पॉइंट्स देगा सामने और 2-4 पॉइंट्स देंगे, फिर वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखना है वो ओपन इंटरवल में पूछ रहा है या क्लोज इंटरवल में पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम इसका कुछ क्वेश्चन लेते हैं PYQs और फिर उस पर सॉल्व करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। देखिए, फिलहाल इसको आप नोट डाउन करेंगे। देखिए बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको समझने की जरूरत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मान लीजिए कि दो फंक्शन है, f(x) है और एक दूसरा फंक्शन gx है,
और हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है। तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो या फिर एफ बाई जी, इन सब के बारे में बात करेंगे क्या क्या होगा। तो अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएबल है, जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ये दोनों भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब एफ एक्स अगर मान लीजिए नॉन डिफरेंशिएबल है और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट और डिवीजन में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और एफ एक्स अगर सेम ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो उस केस में क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा और ये क्या हो सकता है, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स, ये बातें आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जैसे कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, ठीक है, और आपको इस पे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जिस पॉइंट पे x की मतलब जो भी x की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होगी, इंटीजर वाली वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सेम केस किसमें आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, इंटीजर पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। यही सेम चीज आती है किसमें, सिग्नम ऑफ x। अगर आप सिग्नम ऑफ x की बात करिए तो सिग्नम ऑफ x जिस पॉइंट पे, जैसे सिग्नम ऑफ x तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। यानी कि जिस पॉइंट पे सिग्नम 0 हो जाए उस पॉइंट पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल के तौर पे सिग्नम ऑफ x माइनस 5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये x माइनस 5 पे 0 x इक्वल टू 5 पे 0 आ जाएगा, तो यानी कि x माइनस 5 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और मॉडुलस फंक्शन, जैसे मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस a, ये मॉडुलस फंक्शन या प्लस माइनस a, तो ये क्या होता है, किस पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उन सब पे ये फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। देखो ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन देख के ही समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन पे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, या इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी इस पॉइंट पे चेक करना है नहीं चेक करना है। अब जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा तो आपको पता है कि इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो जिस जिस पॉइंट पे ये इंटीजर है उस पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब जैसे सपोज करिए कि हमने लिख दिया यहाँ पे x की जगह पे x/2 लिख लिया। अब x/2 और आपके क्वेश्चन में दिया है x बिलोंग टू माइनस 10 to 10 दिया, सपोज करें। अब आपसे कोई बोलेगा कि हाउ मेनी पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो जिस पॉइंट पे x/2 क्या होगा, जिस पॉइंट पे x/2 इंटीजर आएगा वो सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि x कहां से कहां के बीच में बिलोंग कर रहा है, -10 to 10, तो x/2 कहां से कहां के बीच में बिलोंग करेगा, -5 to 5। तो अब इनके बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे उन सभी पॉइंट्स पे हम बिना चेक किए हम ये बोल सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी दिया होगा ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ से कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आप देख लीजिए, ये x/2 पे मत जाइए क्योंकि x/2 अंडर फंक्शन और इसकी जो वैल्यू आ रही है इंटीजर, तो -5 to 5 यानी कि 10 पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हो रही है बात। अब आप देखिए इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम ऑफ x के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है cos ऑफ mod ऑफ x - 1, तो देखिए ऐसे फंक्शंस अगर कहीं लिखे हो तो आपको मॉड से या टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि cos थीटा का ग्राफ कैसा होता है, देखिए cos थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो ये इवन फंक्शन होता है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इवन फंक्शन होता है, इसलिए मॉड को आप सीधे जहाँ पे cos पे मॉड लगा होगा आप वहां से सीधे वहां से मॉड हटा दिया करिए। जब cos के यहाँ से मॉड हटा देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, और आपको क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसमें आप आराम से इसको मॉड हटा के थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा, मतलब सिंपल लगेगा। अगर मॉड लगा रहता है तो हमें क्या लगता है कि क्रिटिकल पॉइंट से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन cos है तो cos के लिए मॉड
लगना ना लगना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, फिर आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बहुत इजीली क्वेश्चंस आपसे बनेंगे डिफरेंशियबिलिटी के। और थोड़े बहुत ग्राफ्स वगैरह अगर आते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, या फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर सपोज करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बनाओ, तो एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ बनाओगे आप ना, तो आप देखिए इसके अंदर अगर हम एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू एक्स के रखते हैं तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा 0 to 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0 to 1 के बीच में आएगा, है ना। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर हम एक्स स्क्वायर में ही अगर एक्स बिलोंग टू हमने क्या रख दिया, सपोज करिए -1 to 0, -1 to 0 अगर इनके बीच का नंबर रखा ना, तब भी उसका स्क्वायर करने पे वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो उस केस में भी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर पे फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, उसका ग्राफ यानी डिफरेंशिएबल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपके माइंड में रहेंगे तो आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। एंड आज के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।